नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शनपुर हब में आपका स्वागत है। यदि आप एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स या किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहां इंग्लिश पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। यहां आपको इंग्लिश का फुल सिलेबस बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम इस समय आपको पिछले साल के पूछे गए सिनोनिम्स और एंटोनिम चित्र की मदद से याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जिसमें आपका पहला वर्ड है एस्टेसी। एस्टेटिस, जिसका अर्थ होता है अ फीलिंग और स्टेट ऑफ वेरी ग्रेट हैप्पीनेस। अ फीलिंग और स्टेट ऑफ वेरी ग्रेट हैप्पीनेस, इसका हिंदी में अर्थ होता है आनंद, परम आनंद, अति आनंद। दोस्तों इसको याद करना बहुत ही आसान है। इसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, एस्टेसी। इसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, एस्टेसी मतलब ऐसी टैसी। जैसे इस बच्चे का कहना है कि अभी मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, तो इस बच्चे को क्या है, ऐसी की तैसी करने में क्या आता है, आनंद आता है। इस बच्चों को दूसरों की ऐसी की तैसी करने में क्या आता है, आनंद, परम आनंद आता है। इसको रिलेट कर लीजिए, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए। तो इस बच्चे को ऐसी की तैसी करने में, जो एक बच्चा है कहता है कि अभी मैं तुम्हारी खड़े खड़े ऐसी की तैसी कर दूंगा, तो बच्चे को ऐसी की तैसी करने में क्या था, ग्रेट हैप्पीनेस यानी परम आनंद आता है, जिसका दोस्तों सिनोनिम्स होता है ग्रीफ या हैप्पीनेस। ग्रीफ या हैप्पीनेस, ग्रीफ और हैप्पीनेस मीन्स भी होता है दोस्तों अति आनंद, अति आनंद, परम आनंद, परम आनंद की अनुभूति होना। इस तरह का रिलेट कर लीजिएगा इसको दोस्तों। और आपका दूसरा है कंपंक्शन और रिपीटेंस। कंपंक्शन और रिपेंटेंस, रिपेंटेंस, और इसका अर्थ होता है दुख, इसका अर्थ होता है दुख। दोस्तों ऐसी की तैसी हमको लगता है आपको याद होगा, इसको आप रिलेट कर लीजिएगा, ऐसी की तैसी। जो इस बच्चे को है ऐसी की तैसी करने में क्या आता है, बहुत आनंद आता है। तो दोस्तों दूसरा देखते हैं, आपका दूसरा है विजिलैंड। विजिलैंड, जिसका अर्थ होता है वेरी केयरफुल टू नोटिस एनी साइन ऑफ डेंजर और ट्रबल, यानी इसको आप कह सकते हैं सतर्क। इसका अर्थ होता है सतर्क या सावधान, सावधान, सतर्क या सावधान, इसको कह सकते हैं सतर्क या सावधान। देखिए यहाँ लिखा वेरी केयरफुल टू नोटिस एनी साइन ऑफ डेंजर और ट्रबल, मतलब किसी भी चीज़ को देख कर क्या रहे, बहुत ही सतर्क और सावधान रहे। और इसको याद करना भी बहुत आसान है। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है वीजी, वी जी, वीजी, और आगे लिखा है लैन, LANT। अगर हम लैंड, वीजी हो गया यहाँ पे और यहाँ पे होगा लैन। देखिए दोस्तों यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा कि ये जिस पे गाड़ी आ रही है ये लाइन कितना बिजी है, बिजी लाइन। जैसे 4 लेन, 3 लेन, 5 लेन होता है, इसी तरह देखिए 4 लेन कितना बिजी है। अगर कोई आदमी इस पर सतर्क होकर, सावधान होकर, सतर्क होकर नहीं जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी उसको वीजी लेन, मतलब वीजी लेन, जो लेन क्या है वीजी है, उसको पार करते समय क्या होना चाहिए, बहुत ही सतर्क और सावधान होना चाहिए। इसको क्या होना चाहिए, बहुत ही सतर्क और सावधान। वीजी लाइन को पार करते समय क्या होना चाहिए, बहुत सतर्क या सावधान। इसका सिनोनिम्स है अलर्ट और एक है वाचफुल। दोस्तों अलर्ट का यूज वहाँ पर होता है जहाँ पे आर्मी को कहीं खतरे का अगर आभास हुआ तो आर्मी वालों को अलर्ट किया जाता है कि सतर्क रहने के लिए, आर्मी वालों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट का यूज किया जाता है। आर्मी वालों को सतर्क करने के लिए अलर्ट का यूज किया जाता है। और वाचफुल, जैसे कोई पहरेदार है, जो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को सतर्क करने के लिए वाचफुल का यूज किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को सतर्क करने के लिए वाचफुल का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ गए, विजिलैंड का अर्थ होता है खतरे से रिलेटेड। विजिलैंड का अर्थ होता है कि वीजी और लैंड, विजिलैंड को अगर आप सही से, विजिलैंड को अगर आप लोग सावधानी से पार, सतर्क होकर पार नहीं करेंगे तो आपको खतरा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाता है। ये क्या है, खतरे की निशानी है। तो विजिलेंस में होता है सतर्क या सावधान। विजिलेंट को हमेशा सतर्क या सावधान होकर पार करना चाहिए। वीजी और लैन, जैसे वीजी और लैन, वीजी इसको रिलेट कर लीजिएगा वीजी और लैन से।
बीजी लैंड को रिलेट कर लीजिएगा। और इसका दोस्तों एंटोनिम्स होता है केयरलेस, केयरलेस और नेग्लिजेंट। केयरलेस, केयरलेस मीन्स दोस्तों जो अपने सामान का केयर ना करे, तो केयरलेस में लापरवाह, लापरवाह होता है, लापरवाह। केयरलेस मीन्स होता है दोस्तों लापरवाह, और नेग्लिजेंट मीन्स भी दोस्तों लापरवाह ही होता है। तो दोस्तों हमको लगता है आपको याद हो चुका होगा। तो दोस्तों तीसरा देखते हैं, एग्जाल्ट। इसका अर्थ होता है टू प्रेज समबडी समथिंग वेरी मच, टू प्रेज समबडी समथिंग वेरी मच, यानी इसका अर्थ होता है, एग्जॉल्ट का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना। जैसे आपको दूसरों की, इसमें क्या होता है, बहुत ही अत्यधिक प्रशंसा करना, सराहना करना, उसका खुल के बहुत आदर करना, प्रशंसा करना। तो इसको देखते हैं प्रशंसा करना, प्रशंसा, प्रशंसा करना। इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, उसकी सराहना करना, सराहना करना, सराहना करना। अब इसको दोस्तों याद करना है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे एग्जॉल्ट लिखा है, एग्जॉल्ट, इसको आप रिलेट कर लीजिए एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। जैसे आप कहीं दुकान पर गए और दुकान से क्या आपने एग्जॉस्ट फैन लाया, दुकान गए और दुकान से आपने एग्जॉस्ट फैन लाया, और एग्जॉस्ट फैन आपको दुकानदार ने काफ़ी अच्छे दाम में, काफ़ी अच्छे दाम में और अच्छा एग्जॉस्ट फैन दे दिया। आप घर पर आते ही उस दुकानदार की काफ़ी प्रशंसा करना, लेकिन दुकानदार ने मुझे एग्जॉस्ट फैन कम दाम में काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट फैन दे दिया है, कम दाम में आपको काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट फैन दे दिया है, तो आप उसकी प्रशंसा किए बिना रुके नहीं रह सकते। तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। क्या हुआ, जब आपको दुकानदार ने एग्जॉस्ट फैन, ये जो एग्जॉस्ट फैन है काफ़ी अच्छे दाम में कम दाम में काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट फैन देते, एग्जॉस्ट दुकानदार ने आपको अच्छा एग्जॉस्ट फैन दिया, तो आप उसकी प्रशंसा किए बिना रुक नहीं सकते। तो और दूसरा इसका सिनोनिम्स होता है प्रेज, प्रेज मीन्स भी होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। और दोस्तों लॉर्ड मीन्स भी होता है प्रशंसा करना, लेकिन लॉर्ड का दोस्तों यूज वहाँ पर होता है, लॉर्ड का यूज होता है सबके सामने प्रशंसा करना है, सबके मतलब भरी महफिल में, जैसे सभी के सामने एक सब जहाँ पे अधिक भीड़ हो और वहीं पर सब लोगों के सामने आप किसी की प्रशंसा करने लगे, तो वहाँ पे उसकी लॉर्ड, जैसे आपने अपने किसी दोस्त की प्रशंसा अपने पूरे स्कूल में करने लगे, यानी सबके सामने करने लगे, तो वहाँ पे यूज होता है प्रशंसा करना। और प्रेज मीन्स भी होता है प्रशंसा करना, इसको नॉर्मली कहीं भी यूज कर सकते हैं। और एग्जॉल्ट का भी अर्थ होता है प्रशंसा करना। और इसका एंटोनिम्स होता है क्रिटिसाइज, जैसे आप किसी आदमी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और डिस्पैरेज, इसका भी अर्थ होता है आलोचना करना, आलोचना करना। इसका अर्थ होता है दोस्तों आलोचना करना, आलोचना करना। ठीक है दोस्तों, अब तो हमको लगता है आपको याद हो चुका है। अब चौथा दोस्तों है दुबियस, दुबियस, ड्यूबियस, जो एक एडजेक्टिव है। दुबियस क्या है, एक एडजेक्टिव है, जिसका अर्थ होता है नॉट सर्टेन एंड स्लाइटली सस्पिशियस अबाउट समथिंग, नॉट सर्टेन एंड सस्पिशियस अबाउट समथिंग। इसको आप हिंदी में ऐसे कर सकते हैं, कोई व्यक्ति, मतलब इसका अर्थ होता है संदिग्ध, मतलब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, उसको कुछ समझ में नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति यही नहीं समझ पा रहा है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या उसको कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है कि उसके लिए क्या सही क्या गलत है, तो इसको हिंदी में कर सकते हैं संदिग्ध, संदिग्ध। मतलब उस व्यक्ति के लिए क्या है, दुबियस में संदिग्ध है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। तो दोस्तों इसको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे आपके पिताजी दुबई जाना है, आपके गांव का कोई भी व्यक्ति दुबई काम के लिए जाना चाहता है, दुबई के लिए काम जाना चाहता है, तो आप उससे पूछेंगे कि क्या दुबई जाना चाहते, तो बोलेगा नहीं यार दुबई जाना मेरा क्या है, संदिग्ध, कहाँ कि पासपोर्ट और वीज़ा वहाँ से आना पड़ता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, दुबई, किसी को अगर दुबई जाना तो उसके लिए पासपोर्ट और वीज़ा आएगा, जब पासपोर्ट और वीज़ा आएगा तभी वो जाएगा, तो पासपोर्ट और वीज़ा जल्दी आता नहीं किसी का, तो दुबई जाना उसके लिए क्या है, दुबियस है। दुबई जाना किसी के लिए क्या है, दुबियस है, दुबई जाना, दुबई इसको रिलेट कर लीजिएगा दुबई से। किसी को दुबई जाना है उसके लिए क्या है, दुबियस है। दुबई जाना क्या कि पासपोर्ट और वीज़ा नहीं आएगा, जो सर्टेन नहीं होता, मतलब निश्चित नहीं होता कि आज जाएगा कल आएगा, तो दुबई जाना उसके लिए क्या हो जाएगा, दुबियस। इसको आप ऐसे रिलेट, दुबई जाना क्या है उसके लिए, संदिग्ध है, दुबियस, जा पाएगा भी कि नहीं जा पाएगा।
तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स होता है डाउट, डाउटफुल, डाउटफुल। इसका अर्थ भी होता है संदिग्ध, मतलब डाउट में है, हमेशा डाउट में रहे। दोस्तों इसका एंटोनिम्स होता है सर्टेन एंड श्योर, मतलब निश्चित और श्योर, निश्चित और श्योर। और इसका सिनोनिम्स होता है डाउटफुल एंड सस्पिशियस। डाउटफुल मीन्स भी होता है दोस्तों अनिश्चित, डाउटफुल मीन्स संदिग्ध, संदिग्ध में है कि डाउट में है, जो आदमी हमेशा डाउट में रहता है उसके लिए डाउटफुल का यूज होता है। और सस्पिशियस, सस्पिशियस का यूज दोस्तों वहाँ पर होता है जैसे कोई पुलिस किसी पे शक कर रही है कि शायद मर्डर इसी ने किया होगा, चाहे शायद चोरी इसी व्यक्ति ने किया होगा। जैसे चोरी कोई व्यक्ति मतलब कर सकता है, तो पुलिस क्या शक के गुनाह पे किसी को पकड़ लेती। तो अगर पुलिस किसी पे शक करती है तो उसके लिए सस्पिशियस यूज करता है। पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके लिए सस्पिशियस लगता है। डाउटफुल तो किसी भी लगा सकते हैं। और दुबियस का, दुबियस नहीं, नॉट सर्टेन एंड सर्टेन, मतलब संदिग्ध इसका अर्थ है। जैसे दुबई जाना, इसको आप ऐसे रिलेट करते हैं, दुबई जाना क्या है आपका संदिग्ध है, दुबई जाना आपके लिए क्या संदिग्ध है। दोस्तों पाँचवा है, पाँचवा आपका है रेटिसेंट, पाँचवा है रेटिसेंट, जिसका अर्थ जो है एक एडजेक्टिव है, जो एक क्या है एडजेक्टिव है। पाँचवा रेटिसेंट जो एक एडजेक्टिव है, और इसका अर्थ होता है अनविलिंग टू टेल पीपुल अबाउट समथिंग, मतलब कोई व्यक्ति क्या है यह मतलब अल्पभाषी इस प्रकार का, मतलब जो व्यक्ति कुछ जल्दी मतलब किसी से बात नहीं करना चाहता है, किसी से बोलना नहीं चाहता है, या रेटिसेंट का होता है, लिख सकते हैं आप अल्पभाषी, अल्पभाषी, इसका अर्थ होता है अल्पभाषी या बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति, तो इसके लिए होता है अल्पभाषी। और इसको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ऋतिक, ऋतिक, आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं ऋतिक, इसको आप रिलेट कर सकते हैं ऋतिक। जैसे दोस्तों देखते हैं ऋतिक रोशन की मूवी में मैक्सिमम क्या होता है एक्शन सीन ज़्यादा होता है, एक्शन सीन ज़्यादा होते हैं और उनके उसमें डायलॉग्स बहुत कम होते हैं। एक्शन सीन की मात्रा अधिक होती है और डायलॉग बहुत कम होते हैं। तो ऋतिक, इसको आप ऐसे लिखें तो ऋतिक रोशन क्या है अल्पभाषी हैं, अल्पभाषी। ऋतिक रोशन की मूवी में एक्शन सीन ज़्यादा होते हैं और डायलॉग्स कम होते हैं। दोस्तों इसका अब याद करना है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जिसका एंटोनिम्स होता है, सिनोनिम्स होता है रिजर्व और टैकिटर्न, टैकिटर्न। दोस्तों यह एक ऐसा टैकिटर्न दोस्तों एक ऐसा प्रकार का आदमी है जो लोगों से मिलना नहीं चाहता और बात नहीं करना चाहता, मतलब लोगों से मिलना ही नहीं चाहता। टैकिटर्न का अर्थ होता है दोस्तों जो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से मिलना ही नहीं चाहता। जबकि रिजर्व का रिजर्वेड एक ऐसा आदमी हो जाता है जो अपने ही आप में सीमित है, मतलब लोगों के साथ रहते हुए भी वो अपने आप में सीमित है, जो लोगों के साथ में रहते हुए भी अपने आप में सीमित है, यानी दूसरों से कुछ बोल नहीं रहा। एक और टैकिटर्न का मतलब होता है कि एक ऐसा आदमी जो लोगों से मिलना ही नहीं चाहता और अपने ही में ही सीमित है, या अपने में और किसी ग्रुप में नहीं रहता है और अपने आप अकेले में रहता है, जबकि ये रहते हुए भी अपने आप में सीमित रहता है, किसी से भी बोलना नहीं चाहता है। जबकि इसका एंटोनिम्स होता है गैरुलस और लोकेशियस। दोस्तों गैरुलस भी होता है बातूनी या ज़्यादा बोलने वाला, बातूनी। ये लोकेशियस भी होता है बातूनी। लेकिन दोस्तों गैरुलस का यूज होता कहाँ पर है, जैसे कोई शराबी है, शराबी शराब पीकर हल्ला कर रहा है तो उसके लिए गैरुलस का यूज होता है। कोई शराबी शराब पीकर हल्ला कर रहा है तो उसके लिए गैरुलस का यूज होता है। जबकि लोकेशियस जैसे कोई नेता अपने भाषण में बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं, लोकेशियस में जो नेता हैं काफ़ी अधिक बोल रहे हैं तो उनके लिए लोकेशियस लगता है। और गैरुलस जैसे कोई शराब पीकर बहुत ज़्यादा बोला तो उसके लिए गैरुलस लगेगा। और लोकेशियस नेता के लिए लगेगा कि नेता जो है काफ़ी मतलब नेता लोग हैं अपने भाषण में बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उनके लिए बातूनी होता है इसका मतलब। तो बातूनी ज़्यादा बोलने वाले नेता को कहते हैं लोकेशियस, और ज़्यादा शराब पीकर बोलने वाले कहते हैं गैरुलस। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका छठवां है ट्रांजिएंट जो एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है कंटिन्यूइंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं क्षणिक,
जिसका अर्थ होता है क्षण भर के लिए, यानी बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। दोस्तों इसका अर्थ यूज होता है तूफान, जैसे कोई तूफान आता है, कोई तूफान आता है और वो बहुत कम समय के लिए आता है। तूफान क्या है, बहुत कम समय के लिए आए, तो उसके लिए दोस्तों या यूज करते हैं ट्रांजिएंट। दोस्तों उसके लिए यूज करते हैं ट्रांजिएंट। कोई तूफान बहुत क्षण भर के लिए आए तो उसके लिए यूज करते हैं ट्रांजिएंट। जबकि इसका सिनोनिम्स होता है फ्लीटिंग एंड टेम्पोरेरी, जिसका अर्थ होता है क्षणिक, जिसका अर्थ भी होता है क्षणिक। दोस्तों अच्छा इसको याद किया कैसे किया जाए ट्रांजिएंट को। दोस्तों आप इसमें देखते होंगे लिखा है TRANS। दोस्तों ट्रेंस, इसको आप रिलेट कर लीजिए ट्रेन से, जो दोस्तों यहाँ पे बनी हुई है ट्रेन। देखिए जैसे दोस्तों सुपर फास्ट ट्रेन जो होती है, सुपर फास्ट ट्रेन, जो सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं वो बड़े बड़े स्टेशनों पर तो कुछ समय के लिए रुकती हैं, लेकिन छोटे स्टेशन, जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, छोटे स्टेशन बहुत क्षण भर के लिए रुकती हैं। तो इसको ऐसे अगर ट्रेन्स, जो सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं वो छोटे स्टेशनों पे बहुत क्या रहती हैं, शॉर्ट टाइम यानी बहुत क्षण भर के लिए रुकती हैं। तो ट्रेन जो है सुपर फास्ट ट्रेनें छोटे स्टेशनों पर बहुत ही क्षण भर के लिए रुकती हैं। तो दोस्तों आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सुपर फास्ट ट्रेनें छोटे स्टेशनों पे बहुत ही कम समय के लिए यानी बहुत ही क्षण भर के लिए रुकती हैं। दोस्तों तो इसका सिनोनिम्स है फ्लीटिंग एंड टेम्पोरेरी, जिसका सिनोनिम्स है फ्लीटिंग एंड टेम्पोरेरी, जिसका अर्थ भी होता है, जिसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है क्षणिक, इसका भी अर्थ होता है क्षणिक। जबकि इसका एंटोनिम्स होता है इंडलेंस, इंडलेस जिसका कोई अंत ही न हो, जिसका कोई अंत ही न हो, इंडलेस मतलब इंड ही न हो, तो उसके लिए क्या होता है, इसका एंटोनिम्स है जिसका कोई अंत ही न हो उसके लिए। और लास्टिंग, जिसका कोई लास्ट ही न हो तो उसके लिए क्या होता है, इसका एंटोनिम्स बन जाएगा। जबकि ट्रांजिएंट का था क्षणिक। तो दोस्तों अगला देखते हैं अगोनी। अगोनी, अगोनी जो एक नाउन वर्ड है, अगोनी क्या है, एक नाउन वर्ड है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं कष्ट, तेज पीड़ा, तीव्र बुखार, तीव्र शारीरिक कष्ट। दोस्तों इसका अर्थ होता है कष्ट, कष्ट, तेज पीड़ा, तेज पीड़ा। दोस्तों आप इसको इसी तरह से रिलेट करते हैं, शारीरिक कष्ट से रिलेट करते हैं, शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट से रिलेट कर सकते हैं, शारीरिक कष्ट से, शारीरिक कष्ट से रिलेट कर सकते हैं। जिसका सिनोनिम्स है पेन, एंग्विश, पेन और एंग्विश, और ये दोनों भी शारीरिक कष्ट से रिलेटेड है। शारीरिक कष्ट, जैसे शारीरिक कष्ट में तेज पीड़ा, तीव्र वेदना। तो दोस्तों आप इसको सिंपली कर सकते हैं कष्ट। एगोनी मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल, जो शारीरिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट। और इसका एंटोनिम्स है हैप्पीनेस एंड कंफर्ट, हैप्पीनेस एंड कंफर्ट, यानी हैप्पीनेस में खुशी और कंफर्ट फील करेगा तो अब क्या खुशी रहेगा। दोस्तों इसका एंटोनिम्स हो गया कंफर्ट एंड हैप्पीनेस, और इसका सिनोनिम्स हो गया पेन। और इसको दोस्तों याद करना बहुत, जैसे कोई आदमी अगर खाना बनाते वक्त तो अगर उसका हाथ ही आग से जल जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा अगोनी यानी आग, इसको आप ऐसे अगोनी को आग से रिलेट कर लीजिए। अगोनी, अगोनी को आप दोस्तों आग से रिलेट कर लीजिए, आग। अगर कोई व्यक्ति आग से खाना बनाते आग से जल गया तो उसको क्या होगा, शारीरिक और मानसिक कष्ट दोनों होगा। तो अगोनी को आग से रिलेट कर, अगर कोई व्यक्ति खाना बनाते वक्त आग से जल गया तो उसको यहाँ उसको आग से रिलेट किया, आग से, अगर आग से खाना बनाते वक्त कोई व्यक्ति आग से जल गया तो उसको क्या शारीरिक और मानसिक कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट तो जरूर होगा, शारीरिक और मानसिक कष्ट उसको होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं। आपका अगला है पार्डन। पार्डन जो एक नाउन और वर्ब दोनों वर्ड है, जो एक नाउन और वर्ब दोनों वर्ड है, जिसका अर्थ होता है टू ऑफिशियली अलाउ somebody who has been found guilty of a crime to leave prison and avoid punishment. To officially allow somebody who has been found guilty
टू क्राइम, टू लीव प्रिजन एंड अवॉइड पनिशमेंट, जिसका अर्थ होता है क्षमा करना, जिसका अर्थ होता है क्षमा करना, क्षमा करना, माफ़ करना, जैसे किसी को छोड़ देना। तो इसका तो दोस्तों अर्थ ऐसे रिलेट कर सकते हैं, क्षमा करना, इसका अर्थ होता है क्षमा करना, क्षमा करना। दोस्तों इसका अर्थ होता है माफ़ करना। ठीक है दोस्तों, और इसको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे आपके इस प्रकार से इसको, जैसे किसी आपके गांव के प्रधान जी हैं, इसको आप ऐसे लिखिए प्रधान। देखिए आप लिखा है प्रधान, पार्डन, पार्डन को आप रिलेट करिए प्रधान। जैसे अब इसको याद करिए, जैसे आपके गांव के प्रधान हैं, आपके गांव के प्रधान के ऊपर कोई आरोप लगाता है कि इन्होंने इतना पैसा घुस खा लिया, इतना इन्होंने ऐसा कर, लेकिन फिर भी गांव वालों ने उनको माफ़ कर दिया, कि माफ़ करके फिर से पंचवर्षीय योजना में उनको फिर से प्रधान बना दिया है। तो गांव वालों ने क्या किया, उनको माफ़ी ना किया, तो गांव वालों ने प्रधान को माफ़ करके फिर से उनको चुनाव जिता दिया है। गांव वालों ने प्रधान को, ये जो प्रधान है, प्रधान को इससे रिलेट कर लीजिए, प्रधान को माफ़ कर, प्रधान को माफ़ कर चुनाव में फिर से विजयी बना दिया है। और इसका सिनोनिम्स होता है एक्विट, एक्विट एंड एब्सॉल्व। एक्विट इस प्रकार है जिस इसके ऊपर आरोप लगा है कि, जो दोस्तों एक्विट इस प्रकार का है, इस प्रकार का माफ़ करना है कि इसके ऊपर आरोप तो लगा है, जैसे किसी आदमी के ऊपर आरोप तो लगा है लेकिन कोर्ट में वो साबित ही नहीं हो पाया। जैसे इस कोई आदमी है, कोई आदमी के ऊपर आरोप तो लगा है लेकिन वो कोर्ट में साबित ही नहीं हो पाया। इसके ऊपर आरोप लगा है लेकिन आरोप लगने के बाद भी वो आरोप साबित नहीं हो पाया, तो इसको क्या करना पड़ा, माफ़ करना पड़ा। तो उसके लिए एक्विट यूज करते हैं, एक्विट। और एब्सॉल्व, एब्सॉल्व दोस्तों यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कोई आदमी है, उसके पास ऊपर आरोप लगा और वो सिद्ध भी हो गया, लेकिन कोर्ट ने इसके ऊपर दया कोर्ट इसके ऊपर दया करके इसको छोड़ देती है, तो उसके लिए एब्सॉल्व। जैसे आरोप सिद्ध भी हो गया, कोर्ट इसके ऊपर, आदमी के ऊपर दया करके छोड़ देती है, तो इसके लिए एब्सॉल्व लगता है। जबकि एक्विट का अर्थ होता है, जैसे इसके ऊपर आरोप लगा और वह साबित ही नहीं पाया, तो जब साबित ही नहीं हो पाया तो उसे छोड़ना ही पड़ गया। तो एक्विट उस प्रकार में लगता है, एब्सॉल्व इस प्रकार में लगता है। और इसका एंटोनिम्स होता है पनिश मीन्स दंड देना, और सेंटेंस, सेंटेंस भी दोस्तों दो चीज़ होता है, एक वाक्य होता है दोस्तों, एक सेंटेंस का मीन्स होता है वाक्य, और एक सेंटेंस का मीन्स होता है सजा देना। सेंटेंस का दो मीनिंग होता है। सेंटेंस को आप लोगों ने अभी तक एक ही देखा होगा, सेंटेंस मीन्स वाक्य, लेकिन सेंटेंस का दो मीनिंग होता है, एक होता है वाक्य और एक अर्थ होता है सजा देना। एक होता है वाक्य और एक अर्थ होता है सजा देना। तो इसको दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। सेंटेंस का अर्थ होता है एक वाक्य और एक होता है सजा देना, सजा देना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक इसका अर्थ है, इसका एंटोनिम्स बन जा रहा है, पार्डन का यानी माफ़ करना, तो और सेंटेंस का मतलब सजा देना। दोस्तों ये कई बार सीजीएल एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप, अगर आपको विश्वास हो तो आप सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको पसंद भी आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका अगला वर्ड है गैरुलस। गैरुलस मीन्स होता है बातूनी, जो मैंने आपको बताया था। जैसे बातूनी, जैसे टाक अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और इसका यूज मैंने बताया था कि जो व्यक्ति शराबी है, शराबी जो शराब पीकर बहुत ज़्यादा बोलता है, शराबी यानी जो शराबी होता है, शराब पीने के बाद बहुत ज़्यादा बोलता है, तो उसके लिए यूज होता है गैरुलस। और दोस्तों यहाँ देखिए टाकेटिव, जो टाक मतलब ज़्यादा बोले तो वो क्या होता है, बातूनी होता है। लोकेशियस मैंने बताया था, जिससे नेता कोई है, नेता जो व्यक्ति होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं प्रचार में बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए लोकेशियस लगता है। और गैरुलस जो शराबी होता है, दोस्तों इसको याद करना बहुत। जैसे ये लोकेश नाम का आदमी है, जैसे गारू नाम का आदमी है, गारू जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है, तो उसको दोस्तों आप इससे यहाँ रिलेट कर देखिए, गारू लिखा है, गारू। तो गारू नाम का कोई बच्चा है आपके गांव में और वो बहुत अत्यधिक बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो आप इसको ऐसे, जैसे गारू नाम का लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा बोलता है। और
लोकेश, यहाँ पर देखते हो दोस्तों, इसको अगर याद करना चाहते हैं तो ये लोकेश नाम का आदमी है, नेता है, जो भी काफ़ी ज़्यादा बोलता है। और दोस्तों इसका एंटोनिम से रेटिसेंट, जैसे हमने आपको ऋतिक वाले से याद कराता है, ऋतिक, जो ऋतिक रोशन है बहुत ही अल्पभाषी हैं, अल्पभाषी, उनके मूवी में एक्शन सीन ज़्यादा होते हैं और डायलॉग्स बहुत कम होते हैं। टेकिटर्न, टेकिटर्न, टेकिटर्न मीन्स होता है अल्पभाषी, अल्पभाषी, टेकिटर्न मीन्स दोस्तों होता है अल्पभाषी, टेकिटर्न मीन्स भी होता है दोस्तों अल्पभाषी। और दोस्तों आपका 10वां वर्ड है टेंडर, जो एक एडजेक्टिव है, जो क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका यूज अबाउट फूड, इसका यूज होता है यूज अबाउट फूड, जैसे सॉफ्ट एंड इजी, यानी आप कह सकते हैं मुलायम, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं मुलायम, मुलायम, और या मुलायम कर सकते हैं, नरम कर सकते हैं, अपनी भाषा में जो कहना चाहते हैं, मुलायम, नरम, सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम है। ठीक है दोस्तों, अब इसको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे टेंडर, आपने कई मूवी में देखा होगा कि हीरो जो होता है, हीरो टेंडर, यानी अपना जो काम के लिए टेंडर पास कराना पड़ता है, टेंडर यानी जो आपका प्रपोजल होता है उसको पास कराने के लिए क्या करता है, नेता लोग को टेंडर में क्या, सॉफ्ट मीट, मटन, मछली, दारू पिलाना पड़ता है। यानी दोस्तों अपना टेंडर पास कराने के लिए, अपना टेंडर पास कराने के लिए, टेंडर पास कराने के लिए नेता लोग को टेंडर फूड खिलाना पड़ता है, यानी मीठा चिकन खिलाना, नरम चिकन खिलाना पड़ता है। मान लीजिए अपना प्रपोजल, एक टेंडर का मतलब होता है प्रपोजल, और एक टेंडर का 2 मीनिंग होता है, एक प्रपोजल और एक टेंडर का मतलब होता है नरम। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव, अगर यही नाउन रहता तो हो जाता प्रपोजल, यहीं पर अगर नाउन होता तो वो अपना प्रपोजल कोई पास करने के लिए, जैसे अपना कोई काम उनसे पास कराने के लिए यूज होता है, अगर ये नाउन होता तब बन जाता प्रपोजल, अपना प्रपोजल कोई पास करने के लिए। जबकि यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसका अर्थ होता है नरम। जैसे आपका कोई काम अटका है तो आपको पास कराने के नेता के पास जाना होगा, नेता को क्या कुछ घूस पानी देना पड़ता है, घूस पानी में क्या आपको टेंडर करना होगा, यानी आपको घर पे बुला कर उनको काफ़ी नरम अच्छा खाना पकवान यानी मीट टेंडर खिलाना होगा। टेंडर पास कराने के लिए आपको टेंडर चिकन खिलाना होगा। टेंडर पास करने के लिए, इसको आप ऐसे करें, टेंडर पास करने के लिए, अपना प्रपोजल पास करने के लिए नेता लोग को टेंडर चीज़ें खिलाना पड़ेगा, क्योंकि नेता ही लोग जो बड़े टेंडर पास करते हैं। दोस्तों इसका सिनोनिम्स है सॉफ्ट मीन्स दोस्तों होता है नरम, आप सबको पता है। सफल मीन्स भी होता है नरम। लेकिन दोस्तों सफल का यूज यहाँ पर था, जैसे कोई जैसे बांस हुआ, कोई जिम्नास्टिक, जैसे बॉडी, जैसे कोई लड़की जिम्नास्टिक करती है उसकी बॉडी बहुत लचीली है, उसके लिए यूज होता है। जैसे कोई लचीली चीज़ है, जैसे बांस हो गया, कोई टहनी है वो बहुत काफ़ी लचीली है, तो उसके लिए यूज करते हैं सफल। जबकि सॉफ्ट नरम, इसको नॉर्मली कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको नॉर्मली नरम को यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट मीन्स नरम। जबकि सफल क्या होता है, लचीला चीज, इसका मीन्स भी लचीला होता है। इसको जैसे जिम्नास्टिक में कोई लड़की या कोई खिलाड़ी है जिसकी शरीर काफ़ी लचीला है, जैसे या कोई टहनी है काफ़ी लचीला है, जैसे बांस हुआ, बांस काफ़ी लचीला रहता है, तो उसके लिए यूज करते हैं सफल। और इसका एंटोनिम होता है रफ और लेदरी। रफ मीन्स भी दोस्तों होता है कड़ा, और लेदरी मीन्स भी होता है दोस्तों कड़ा। इसका अपोजिट एंटोनिम्स हो गया लेदरी और रफ। लेदरी और रफ दोस्तों, ये दोनों। इसको टेंडर पास कराने के लिए नेता लोग को टेंडर चीज़ें खिलानी पड़ती है, यानी टेंडर अपना प्रपोजल पास करने के लिए नेता लोग को घूस के रूप में टेंडर चिकन मिठान पैसा वैसा देना पड़ता है। टेंडर मीन्स 2 वर्ड होता है, बता दो दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा चैनल हमारे द्वारा हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें और भूलें ना।